हेलो माय डियर लवली व्यूअर्स, आई होप अपने चैनल को फॉलो और सब्सक्राइब कर रखा हो। अगर नहीं करा तो फटाफट से कर लीजिए। अगर आप फर्स्ट टाइम आए हैं, थैंक यू फॉर कमिंग एंड वाचिंग माय वीडियोस एंड ऑल। ठीक है, आप देखेंगे आपको डेफिनेटली यहाँ पे कोई ना कोई गाइडेंस मिलेगी, मेरी बहुत सारी ब्लेसिंग्स मिलेगी। और अगर आप किसी भी रीडिंग या किसी भी पेज पे लैंड करते हैं, नॉट ऑन माई, ठीक है ना, किसी भी पे, ठीक है, तो डेफिनेटली वहाँ पे कोई ना कोई गाइडेंस और कोई ना कोई चीज़ ऐसी रहती है। और डेली बेसिस पे अगर आप किसी टैरो रीडर की रीडिंग्स देखना शुरू कर देते हैं, इंटरेक्ट करना शुरू कर देते हैं और क्लेम करना शुरू कर देते हैं, वहाँ पे कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ पॉजिटिविटी निकल के आपकी लाइफ के लिए आती रहती है। आज बेसिकली हम बात करने वाले हैं कि भाई यू नो दैट ये हमारा है जाता हुआ साल, 2024 इज़ ऑलमोस्ट गोइंग टू बी एंड। अगस्त हमारा जाने ही वाला है। अब हम देखने वाले सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, ये हमारे रह गए सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर। साल के आखिरी बचे हुए 4 महीने। ये 4 महीने में आपको ऐसी कौन सी खुशियाँ है जो डिवाइन आपको देने वाला है, ऐसी कौन सी मुरादें हैं जो वो पूरी करने वाला है, ऐसी कौन सी चीज़ें हैं जो आपने बहुत भरपूर इंतज़ार करा था 2023 से कि 2024 में पूरी हो जाए, जैसे किसी की शादी, बच्चा, दैट, और अपनी लाइफ का सेटलमेंट, करियर रिलेटेड थिंग्स में। सो वो कौन सी चीज़ें, ऐसी कौन सी ब्लेसिंग्स हैं जो आपको मिलने वाली है अगले 4 महीने में, जो 2024 आपको जाते जाते दे के जाएगा। ठीक है, वो मल्टीपल चीज़ें हो सकती है, वो एक दो इंपॉर्टेंट चीज़ें हो सकती है, जो भी होगी हम डेफिनेटली आपको बताएंगे। सो जिन भी लोगों ने फॉलो नहीं किया, फॉलो कर लीजिए, सब्सक्राइब कर लीजिए, ठीक है, चैनल को जहाँ पे भी आप देख रहे हैं। इंस्टाग्राम, हमारे यूट्यूब और फेसबुक, तीनों को आप हमको कर लीजिए यहाँ पे फॉलो एंड सब्सक्राइब। वाई? बिकॉज हम अगर कहीं पे भी ऑनलाइन आते हैं, मीन्स लाइव आते हैं, तो विल टेक योर क्वेश्चंस। ठीक है, सो आई बिलीव आपको समझ में आ गया होगा। यहाँ पे अपना नाम लेना है, अपनी डेट ऑफ बर्थ आपको बोलनी है और अपना टाइम अगर आपको पता है, ठीक है, डेफिनेटली। एंड यहाँ पे क्योंकि हम आपके लिए इसलिए दे रहे हैं कि आपकी लाइफ में क्या खुशी आने वाली है, हम वो चेक करने वाले हैं। ठीक है, सो डिवाइन प्लीज़ हमें गाइड कीजिए। जो भी व्यूअर्स अभी हमारे साथ है, जिन्होंने भी अपना नेम, डेट ऑफ बर्थ वगैरह सब कुछ बताया है, प्लीज़ हमें बताइए इन कार्ड्स के थ्रू कि उनकी लाइफ में क्या रहने वाला है बचे हुए 4 महीने में। 2024 उनको जाते जाते कौन सा तोहफा देने वाला है, कौन सा उनकी लाइफ में एक नया चेंज आने वाला है जिनको काफ़ी लंबे समय से एक्सपेक्ट कर रहे थे, कौन सी ऐसी टेबल टर्न होने वाली इनकी लाइफ में, एक अनएक्सपेक्टेड गेन हम कह सकते हैं, लाइफ में कोई नया बंदा, लाइफ में कुछ नया एनहांसमेंट, इनकी हार्मनी बनने वाली है इनके पार्टनर के साथ। इनकी लव मैरिज हो सकती है, अरेंज मैरिज हो सकती है, करियर में कोई ऊंचाइयों को ये छू सकते हैं, हमें प्लीज़ बताइए डिवाइन। ठीक है, सो आई बिलीव आप सब लोगों ने अपना नाम वगैरह ले लिया होगा। हम बात करने वाले हैं कैसा रहने वाला है बचे हुए 4 महीने। ठीक है, और यहाँ पे पर्सनल रीडिंग लेने के लिए नीचे दिए गए नंबर पे आप हमें कांटेक्ट कीजिए, जो कि पर्सनल रीडिंग जो है एक पेड सर्विस है, इट्स नॉट फ्री। एंड साथ में मैं ये कहूँगी कि क्रिस्टल प्रोडक्ट्स के लिए भी आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं, क्योंकि क्रिस्टल प्रोडक्ट्स से काफ़ी अच्छे परसेंटेज है, 95% का अच्छा रेशो है। ठीक है ना, जिनकी लाइफ में काफ़ी कुछ चेंज हुआ है। सो आई बिलीव जिन भी लोगों ने मुझसे क्रिस्टल प्रोडक्ट्स लिए हैं, प्लीज़ मेरे व्हाट्सअप में कुछ ना कुछ अपने आप हमें बताइए कि आपकी लाइफ में क्या चेंज आया है उसे करने से, और क्या लाइफ में कितनी हैप्पीनेस आई है। बिकॉज सो आई कैन ऑल्सो पोस्ट इन माई ग्रुप में, जो मेरा क्रिस्टल प्रोडक्ट्स का ग्रुप बना है उसमें मैं पोस्ट करूँगी, प्लस मैं फेसबुक में भी डालना चाहूँगी। ठीक है ना, आपका नाम वगैरह सब कुछ हाइड करके, सो ताकि और लोगों को भी विश्वास हो कि क्रिस्टल किस तरह से काम करते हैं। आइए चलते हैं रीडिंग की तरफ। कैसा रहने वाला है 2024, कैसा रहने वाला है 2024 का एंड आपके लिए, बचा हुआ 4 महीने आपके लिए कैसे रहने वाले हैं। नए साल के तो डेफिनेटली हम बताएंगे। कौन कौन सी नई खुशियाँ आपकी लाइफ में आने वाली है, क्या होने वाला है। ठीक है ना, आपकी लाइफ में क्या होने वाला है, क्लैरिटी के लिए हम थोड़ा सा और कार्ड लेंगे। ठीक है, सो फोर्थ कार्ड हमारे पास आया है, दैट इज़ 5 ऑफ पेंटिकल्स का आया है। इस उसमें आपने बहुत सारी ऐसी चीज़ें देखी होंगी जिसमें आपको बहुत सारा नुकसान हुआ है, बहुत सारा नुकसान हुआ है। या तो आपने शादी में काफ़ी सारा पैसा लगाया है, या फिर शादी के बाद हेल्थ इश्यूज़ में काफ़ी ज़्यादा पैसा लगाया है, कुछ लोगों ने अपनी स्टेबिलिटी करी है। अगर अपना घर का रिनोवेशन नहीं करवा पा रहे थे तो रिनोवेशन आप करवाते हुए नज़र आएंगे। हस्बैंड वाइफ के बीच में एक अच्छी बॉन्डिंग होती हुई नज़र आ रही है। काफ़ी लोग अपने के लिए या तो नया घर उन्होंने लिया है, शिफ्ट करा है, या तो काफ़ी लंबे समय से आप लोगों का सपना रहा होगा कि आपको कोई नया घर लेना है, कहीं नई जगह शिफ्ट करना है, या जॉइंट फैमिली से न्यूक्लियर फैमिली में शिफ्ट होना है, तो वो भी होता हुआ मुझे दिख रहा है। कहीं न कहीं लंबे समय से एक बहुत ही अवेटिंग आपकी ऐसा है कि डेस्टिनेशन कुछ ऐसी हो
कि जहाँ पे आपको घूमना हो, बहुत सारी ख्वाहिशें हो जिसकी, तो वो भी पूरे होने के चांसेस मुझे काफ़ी ज़्यादा लग रहे हैं। कुछ लोगों के लिए डेस्टिनेशन वेडिंग भी होने के या प्लान करने के चांसेस मुझे लग रहे हैं, या काफ़ी लंबे समय से अगर आप शादी का इंतज़ार कर रहे हो, वो शादी भी होती हुई दिख रही है मुझे। अरेंज मैरिज, लव मैरिज दोनों ही आ सकती है, लाइफ में स्टेबिलिटी मिल सकती है, हस्बैंड वाइफ की अच्छी ट्यूनिंग बन सकती है। कोई बहुत ही कमिटेड रिलेशनशिप में है इस टाइम पे, तो शायद वो अपनी दिस फ्रेंडशिप या फिर अफेयर को एक नए बंधन में बांध सकते हैं, जो कि शादी का बंधन है। सो काफ़ी ज़्यादा हैप्पीनेस मुझे आती हुई दिख रही है। सो एक सैडनेस जो थी आपकी लाइफ में, या पैसों को लेके थोड़ी-सी तंगी थी, या जो भी चीज़ें थी, आई कैन सी कि थोड़ा-सा बहुत ज़्यादा मतलब एक अंधेरे से उजाले की तरफ आते हुए दिख रहे हो। एक शनि का साल खत्म हो रहा है, या हो सकता है कई लोगों की साढ़े साती खत्म होके एक नया कुछ और ब्राइटर चीज़ आपकी लाइफ में आती हुई मुझे दिख रही है। किंग ऑफ कप्स का कार्ड है। सो बेसिकली कहीं न कहीं बहुत ज़्यादा स्ट्रेंथ आपके अंदर आती हुई दिखेगी इस 4 महीने के अंदर, और अपने दिल की बात शायद आप बोल पाओगे। हो सकता है कि आप हमेशा दूसरों के कहने पे चलते थे, या कुछ इस तरह से थे, और इस टाइम पे आप अपने मन की बात बोल पाओगे। कहीं न कहीं स्टेबिलिटी आपको मिलती हुई नज़र आ रही है करियर रिलेटेड थिंग्स में। ठीक है, इमोशंस आपके ऊपर नीचे रहेंगे, बट स्ट्रेंथ बहुत ज़्यादा रहेगी। मतलब इस तरह का इंसान आप रहोगे कि किसी भी सिचुएशन में, आपको कैसी भी सिचुएशन हो, चाहे मन के अंदर कितनी भी आपकी खलबली या दुविधा चल रही हो, बट बाहर से यू फील वेरी स्ट्रांग। मतलब कोई जज नहीं कर पाएगा कि एग्जैक्टली आपकी लाइफ में क्या चल रहा है। एक फौलाद की तरह नजर आओगे, कोई चट्टान की तरह खड़े हुए नजर आओगे किसी भी परेशानी के आगे, एंड चुटकियों में उसको परेशानी को हल भी करते हुए नज़र आओगे। अगर आप पहले वाले, अगर हम बोले, तो कहीं न कहीं चीज़ों में हिल जाते थे, बहुत टेंशन, बहुत एंग्ज़ायटी आपको आ जाती थी, डिसीज़न्स आपके गलत हो जाते थे। बट यहाँ पे आप हर चीज़ में बहुत ज़्यादा फ़र्म रहने वाले हो, बहुत ज़्यादा शांत रहने वाले हो, एंड आई कैन सी अ वेरी ड्रास्टिक चेंज। बहुत ड्रास्टिक चेंज आपकी लाइफ में आ रहा है, और मैं कहूँगी ये जो चेंज है आपका, ये सिर्फ़ इस 4 महीने के लिए नहीं है, काफ़ी लंबे समय तक ये आपको चेंज देखने को मिलेगा। मतलब मुझे लग रहा है कम से कम 7-8 महीने इसी एनर्जी में आप रहने वाले हो। आगे 4 महीने ये, और 4 महीने आगे भी इसी एनर्जी में आप रहने वाले हो। थॉट प्रोसेस आपका बहुत ज़्यादा पॉज़िटिव होगा। किसी भी नेगेटिव चीज़ों को, किसी भी प्रॉब्लम को आप बहुत ज़्यादा अच्छे तरीके से, प्यार से, बहुत मैनिपुलेट करके हैंडल करते हुए मुझे नज़र आ रहे हो। टू ऑफ कप्स का कार्ड आया है, जैसे कि क्लैरिफाई करने के लिए हमारे पास कार्ड आया है 3 ऑफ वॉन्ड्स का। सो मतलब मुझे ऐसा लग रहा है कि प्यार के मामले में अगर आप सिंगल हैं, तो कोई ना कोई नया बंदा आपको अप्रोच कर सकता है। अगर आप ऑलरेडी एक कमिटेड रिलेशनशिप में थे, पार्टनर आपसे बात नहीं कर रहा था, या आपका क्रश था, आपको ऑफ़र नहीं दे रहा था, तो कहीं न कहीं बातचीत होने की काफ़ी अच्छी संभावनाएँ मुझे यहाँ पे लग रही है। और ये रिलेशनशिप ऐसा हो सकता है कि एज़ अ फ्रेंडशिप की तरह स्टार्ट होगा, और कहीं न कहीं आपको बहुत ज़्यादा एक अच्छा बॉन्ड क्रिएट करता हुआ दिख रहा है आगे आने वाले टाइम पे, जहाँ पे आपको फील हो सकता है दिस इज़ द वन, जिसको कि मैं काफ़ी लंबे समय से ढूँढ रही थी या ढूँढ रहा था। लाइक है लड़का-लड़की जो भी हो आप, एंड जेंडर स्पेसिफिक रीडिंग नहीं है। सो मैं लड़की हूँ, तो मैं ये विश करती हूँ कि लड़कियाँ देख रही है तो मैं लड़के के हिसाब से बात करती हूँ। ठीक है ना? बट अगर आप लड़के हैं, तो डेफ़िनिटली वो आपकी पार्टनर जो लड़की है, दैट यू विल नो। ठीक है ना? एंड साथ में मुझे ऐसा भी लग रहा है कि काफ़ी सारे ऐसे टास्क आपकी लाइफ में हो सकते हैं जिसको आपने काफ़ी लंबे समय से कंप्लीट नहीं किया है। सो यहाँ पे टास्क कंप्लीट होते हुए नज़र आ रहे हैं। अगर किसी तरह की आप लाइफ में अपॉर्च्युनिटी आप ग्रैब करना चाह रहे हो, और काफ़ी ज़्यादा अपॉर्च्युनिटी आपके पास नहीं आ रही, तो मुझे ऐसा लग रहा है अगले 3 महीनों के अंदर 1 नहीं, 2 नहीं, 3-3 अपॉर्च्युनिटी आपके पास आती हुई नज़र आ रही है, जिसमें से कि आप बेस्ट सूटेड अपॉर्च्युनिटी शायद अपने आप के लिए पिक कर लोगे। यहाँ पे जो है थोड़ा-सा मुझे लगता है कि यहाँ पे ट्रैवलिंग करनी पड़ेगी आपको, शायद ये अपॉर्च्युनिटी थोड़ी-सी दूर हो, या किसी क्लाइंट से मिलने जाना पड़ेगा, या फिर क्लाइंट साइट में आपको बैठना पड़ेगा, थोड़ा-सा ट्रैवलिंग हो सकती है। बट डेफ़िनिटली ये ट्रैवलिंग या ये अपॉर्च्युनिटी आपकी लाइफ़ में 4 चाँद लगाती हुई मुझे दिख रही है। ठीक है ना? क्योंकि आपका फुल फ़ोकस उस चीज़ में है। मतलब आपका हिल-डुल नहीं रहे हैं, आपका बहुत अच्छा वाला फ़ोकस उसमें है, जो कि जितने फ़ोकस से आप काम करोगे, उतनी ज़्यादा आपकी आपकी जो शोहरत है, वो नाम है, वो बढ़ता हुआ मुझे दिख रहा है। डेफ़िनिटली ग्रोथ आप करोगे, क्योंकि स्ट्रेंथ आपके अंदर बहुत ज़्यादा है। किसी भी काम को बहुत अच्छे तरीके से आप लोगे, करोगे, निभाओगे। सो आई कैन सी कि आपकी जो ग्रोथ है डेफ़िनिटली होती हुई दिख रही है। 5 ऑफ कप्स का कार्ड क्यों आया? 5 ऑफ कप्स का कार्ड बेसिकली हमें ये बताता है कोई ऐसी चीज़ पास्ट में आपके साथ रही है, जिसमें कि काफ़ी लंबी आपकी ख्वाहिशें ऐसी रही हैं कि ये बंदा आपके साथ चले, या कुछ दैट किसी के साथ आपने बहुत सारे सपने देखे हैं जिसके साथ आपको आगे बढ़ना था, चीज़ों को बेहतर बनाना था, बट ऑल ऑफ अ सडन आपकी लाइफ में कुछ ऐसा हो गया जिस वजह से शायद वो इंसान आपको छोड़ के चला गया, नो कॉन्टैक्ट में चला गया, घोस्ट कर दिया है, या आपके भी कुछ पर्सनल रीज़न होते हैं जिस वजह से आप उसके सामने नहीं जा पाए या नहीं कर पाए, विद व्हाटएवर रीज़न। हो सकता है फैमिली की कुछ इश्यूज़ भी होने के चांसेस यहाँ पे मुझे लग रहे हैं। सो बेसिकली यू फ़ील कि काफ़ी ज़्यादा, मतलब आप इनकम्प्लीट सा फ़ील करते हो अपनी लाइफ़ में, जैसे कि
समथिंग इज़ मिसिंग इन योर लाइफ, ठीक है ना? कोई मतलब होना चाहिए था जो नहीं है। हो सकता है पास्ट लवर के को भी अभी अच्छे तरीके से आप भुला नहीं पाए हो, ठीक है ना? अभी भी उनके बारे में सोच विचार करते हुए नज़र आते हो। तो आपने डिस्टेंस भी मेंटेन कर लिया उस एपिसोड के बाद ना, अपने घरवालों से, अपने फ्रेंड से, कहीं न कहीं बहुत अकेले रहना, तन्हाइयों को आपने गले लगा लिया है और मतलब देयर इज़ सो मेनी थिंग्स कि जिसको करके आप अपने आप को चीयर अप कर सकते हो। ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं, बट मुझे ऐसा लग रहा है कि आप उन चीज़ों को देखना नहीं चाहते, आप उन चीज़ों को करना नहीं चाहते। सपोज़ कि मतलब अगर मैं एक एग्ज़ाम्पल लेके बोलूँ, ठीक है ना? कि इंसान बहुत मोटा हो रहा है, ठीक है ना? खा रहा है, खा रहा है, खा रहा है, उसे पता है, या एक जगह बैठा हुआ है, कुछ काम नहीं कर रहा। उसको पता है कि उसे एक्सरसाइज़ करनी है, वो पतला हो सकता है। एक्सरसाइज़ करने के लिए ज़रूरी नहीं है कि वो जिम जाए, वो योगा कर सकता है, वो डाइटिंग कर सकता है, वो इंटरमिडिएट फास्टिंग रख सकता है, वो इस तरह के मील्स ले सकता है, बाहर का अवॉइड कर सकता है, मीठा कम खा सकता है। मतलब सब कुछ पता है उसको, बट वो उस चीज़ की तरफ देखना ही नहीं चाहता है क्योंकि वो उसी एनर्जी में रह रहा है। सो आपके जो पार्टनर है उसकी भी कुछ उसी तरह की एनर्जी है, तो मुझे यहाँ पे ऐसा लग रहा है, आपके पार्टनर की नहीं, सॉरी, आपकी एनर्जी, क्योंकि हम तो आपकी बात कर रहे हैं। मुझे ऐसा लग रहा है कि आप सब कुछ होते हुए भी, देखते हुए भी कहीं न कहीं चीज़ों को नज़रअंदाज करते हुए नज़र आ रहे हो। तो मैं बेसिकली आपको यही कहूँगी कि आने वाले टाइम पे या तो कोई आपको ऑफ़र कर सकता है, और क्योंकि यहाँ पे किसी का मैसेज, कॉल आने की बहुत अच्छी संभावनाएँ मुझे नज़र आ रही है। मैं ये नहीं कहूँगी कि ये आपका प्रीवियस पार्टनर या आपका एक्स हो सकता है। आई कैन से कि डिवाइन आपकी लाइफ़ में कोई न कोई एक नया बंदा भेजता हुआ नज़र आ रहा है, आपकी सैडनेस, आपकी अकेलेपन को दूर करने के लिए। बट आपको थोड़ा-सा मतलब हाथ खोल के सामने वाले का लाइक, अगर आपके घर कोई खटखटाता है, वो मेहमान तभी तो अंदर आएगा, उससे मिलके, चाहे वो आपका दोस्त हो। अगर आप दरवाज़ा नहीं खोलोगे अपने दोस्तों के लिए, तो कैसे आप बैठ के चिल अप कर पाओगे, कैसे आप खुशी मना पाओगे? तो वो दिल के दरवाज़े आपको ओपन करने पड़ेंगे। समझ रहे हो? तो पुरानी जितनी भी भावनाएँ हैं, जितनी भी नेगेटिविटी है, उन सबको अलग करना पड़ेगा उसको, और एक नए बंदे को अपनी लाइफ़ में जगह देनी पड़ेगी। तो यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा ऐसा बंदा आपको मिल सकता है जो आपके इमोशन से आपसे कनेक्ट करता हुआ होगा, ठीक है ना? कोई बहुत अच्छा मैसेज आ सकता है, कोई पुराना फ्रेंड भी हो सकता है। आई डोंट से कि ये एक्स है आपका, बट कोई पुराना फ्रेंड होने के चांसेस यहाँ पे है। द फूल का कार्ड आया। द फूल का कार्ड क्यों आया है हमें? ठीक है। काफ़ी ज़्यादा ऐसा भी हो सकता है कि आप अपने हिसाब से काम करते थे और काफ़ी कुछ गलतियों का सामना भी आपने किया है। आप अपने फ्रेंड्स को, नियर डियर जो थे, उनकी बातें नहीं सुन रहे थे या नहीं सुनते थे। बट आने वाले टाइम पे, ठीक है ना, या तो आप बिल्कुल बहुत ज़्यादा सुनते थे और किसी तरह का कोई एक्शन नहीं लेते थे। कुछ लोग ऐसे मुझे दिख रहे हैं, तो वो एक्शन लेते हुए नज़र आएँगे, अपने दिल की करते हुए नज़र आएँगे। उनको भी लगेगा कि लाइफ़ में मैंने बहुत सारी चीज़ें करी है, बहुत सारे रिस्क लिए हैं, ठीक है ना, वो भी दूसरों के कहने पे। तो अब क्यों ना मैं अपने हिसाब से अपनी ज़िंदगी अपने तरीके से जीऊँ, ठीक है? मैं अपना रिमोट कंट्रोल किसी के हाथ में नहीं देना चाहता या नहीं देना चाहती, मैं किसी की नहीं सुनना चाहती, मैं ज़िंदगी खुल के अपने हिसाब से अपनी शर्तों में जीना चाहती हूँ। तो कुछ लोगों की एनर्जी ऐसे हो सकती है, कुछ लोगों की एनर्जी इसमें आ जाएगी कि वो बहुत ज़्यादा मतलब एक्सट्रोवर्ट थे, बहुत सारी उन्होंने ऐसे डिसीज़न्स लिए, ऐसी चीज़ें करी कि लाइफ़ में उन्हें बहुत कुछ झेलना पड़ा। अभी उन्हें क्या है कि बहुत सँभल गए हैं, ठीक है? आने वाले टाइम पे बहुत सँभल गए हैं और चीज़ें बहुत सँभल के करने वाले हैं, सोच-विचार के करने वाले हैं, ठीक है? पैसे की वैल्यू बहुत करने वाले हैं। हो सकता है कि आप या तो बहुत खर्चीले थे, तो आप थोड़े-से सेविंग्स पे ध्यान देंगे, और अगर आप बहुत ज़्यादा सेविंग्स पे ध्यान देते थे, अपने आप पे बिल्कुल भी अपने ध्यान नहीं दिया, इतना कमाने के बावजूद भी आपने को ऐसा लगता था कि यार मैं क्या, यार मेरी ज़िंदगी, मैं तो सबके लिए करता रह जाऊँगा या करती रह जाऊँगी और पैसे जमा करती रह जाऊँगी। तो यहाँ पे अपने आप पे भी ध्यान देते हुए नज़र आ रहे हो। मतलब 2 तरह के लोग हैं, दोनों का अपोज़िट नेचर होता हुआ नज़र आएगा, जो कि आप एक ही एनर्जी में जी रहे हो। उस एनर्जी में कहीं न कहीं आप सफोकेट हो। तो उस एनर्जी को छोड़ के आप दूसरी एनर्जी में आओगे, तभी तो आप हैप्पी फ़ील करोगे। हमारे पास आया है डेथ का कार्ड। डेथ का कार्ड को क्लैरिफ़ाई करने के लिए डिवाइन हमें बताइए। ओके, डेविल आया है। ओके, कोई ऐसा बंदा आपकी लाइफ में हो सकता है जिससे कि आप बिल्कुल इस तरह से, मतलब आपको पता है कि दिस पर्सन इज़ नॉट राइट फॉर मी, या कोई ऐसा रिलेशनशिप होता है जहाँ पे ऐसा हो सकता है कि आपको पता है कि इस रिलेशनशिप से मुझे बाहर निकलना है, इस रिलेशनशिप से मुझे कुछ मिलेगा नहीं। टॉक्सिक हो सकता है बंदा, ये बहुत ज़्यादा मतलब इस तरह से डोमिनेट बंदा आपको कर रहा हो या बंदी कर रही हो, कुछ इस तरह का, मतलब रिलेशनशिप में यू आर नॉट फीलिंग हैप्पी। थोड़े दिन का प्यार फिर अगेन वही, थोड़े दिन का प्यार फिर अगेन वही। बट आप एक बंधन-सा महसूस करते हो। उस बंदे के साथ आपको या बंदी के साथ आपको पॉज़िटिव वाइब नहीं आती है, ऐसा लगता है कि कुछ
नेगेटिविटी ऑल ओवर अराउंड कहीं न कहीं घूमती रहती है, थोड़े टाइम के लिए अच्छी बात होती है, देन अगेन बैक टू द पेविलियन वाली चीज़ होती है। तो वो रिलेशनशिप आपका ख़त्म होता हुआ नज़र आ रहा है, उस गलत रिलेशनशिप से आप बाहर निकलते हुए नज़र आ रहे हो, ठीक है ना? तो हो सकता है शायद जो हमारे पास पहला कार्ड आया है वो यही इंडिकेट कर रहा है कि उस रिलेशनशिप से बाहर निकलने के बाद भी यू आर फीलिंग नॉट गुड, ठीक है ना? सो बेसिकली आपको अपने अपने आर्म्स ओपन करने पड़ेंगे, तभी आपकी लाइफ में कुछ नया आता हुआ नज़र आएगा। सो बेसिकली नॉट इन लव लाइफ बट आई कैन से कि यहाँ पे कुछ ऐसा हो सकता है कि आप किसी भी रिलेशनशिप, सपोज़ आप किसी ऐसी अब्यूज़्ड मैरिज रिलेशनशिप में हो, तो उससे भी बाहर निकलने की आप सोच सकते हो, लाइक डिवोर्स की सोच सकते हो, अलग होने की सोच सकते हो, ठीक है ना? या फिर एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में हो आपको, तो कहीं न कहीं आपको ये रियलाइज़ेशन हो सकता है कि दिस इज़ नॉट द गुड थिंग। अगर पता चलेगा तो कहीं न कहीं मेरी फैमिली और हर चीज़ का भी बहुत खतरा हो सकता है। या कुछ लोग ऐसे भी हो सकते हैं जिनकी फैमिली को ऑलरेडी पता चल चुका है, बट वो अब एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में नहीं रहना चाहते, तो वहाँ से अपने आप को कट ऑफ करते हुए नज़र आ रहे हैं। तो बेसिकली किसी भी लेवल पे अगर आपकी लाइफ में टॉक्सिसिटी है, तो उसको आप ख़त्म करने की पूरी-पूरी कोशिश करोगे। एस ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है। तो एस ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड बेसिकली ये है कि कहीं न कहीं रिलेशनशिप या चीज़ों में आपको अपने हिसाब से नहीं मिला, आपने बहुत मेहनत करी या एक जगह को छोड़ के आप दूसरी जगह गए हैं एंड यू आर नॉट वेरी श्योर कि यहाँ पे भी आपको कुछ बहुत बढ़िया और बहुत अच्छा मिलेगा। बट आई मस्ट से कि ओके आप लगे रहो, कहीं न कहीं आई कैन सी कि यहाँ पे आपको ग्रोथ मिलेगी, यहाँ पे आपकी डिज़ायर्स पूरी होगी, आपको नेक्स्ट लेवल मिलेगा, थिंग्स आर गोइंग टू बी वेरी ब्राइट इन योर लाइफ, ठीक है ना? एंड साथ में 2 हर्मिट का कार्ड हमारे पास आया है जो कि इंडिकेट करता है क्वीन ऑफ वांड्स को। तो बेसिकली हर्मिट का कार्ड हमें दिखाता है कि बहुत कुछ सोच रहे हो, आप समझ रहे हो, आपको कुछ चीज़ों में लाइफ में क्लैरिटी नहीं है, ठीक है? आप बैलेंस मेंटेन नहीं कर पा रहे हो, बट आने वाले टाइम पे यू विल मेंटेन द बैलेंस। जो चीज़ों की आज की डेट में आपको क्लैरिटी नहीं है, वो एक नई जर्नी आप स्टार्ट करोगे। सपोज़ अगर कोई रिलेशनशिप है बट वो कमिटेड नहीं है, तो या तो आप उसको कमिटमेंट की तरफ लेके जाओगे, इफ़ यू फील या फिर चीज़ें ऐसी हो रही है आपके साथ कि भई वो कमिटमेंट की तरफ नहीं जा सकता, तो आप ये सोचोगे कि उसको छोड़ के मुझे आगे की तरफ बढ़ना चाहिए। कुछ लोग यहाँ पे ऐसा भी हो सकता है कि रिलेशनशिप में अगर प्रॉब्लम है, तो वो छोड़ के शायद अरेंज मैरिज की तरफ भी बढ़ते हुए मुझे दिख रहे हैं, ठीक है ना? और यहाँ पे मैं कहूँगी कि अपनी लव लाइफ़, अपनी प्रोफ़ेशनल लाइफ़ को बहुत अच्छे तरीके से बैलेंस करने वाले हो। लोग आपकी प्रेज़ेंस का एन्जॉय लाइक काफ़ी ज़्यादा एन्जॉय आपके करने वाले हैं। आप पार्टी की जान-शान रहने वाले हो, देखने में काफ़ी ज़्यादा खूबसूरत या हैंडसम होने वाले हो, ठीक है ना? पॉसिबिलिटी ये है कि आने वाले टाइम पे आपको हो सकता है कि अपनी ऑफ़िस में या कुछ इस तरह की बहुत अच्छी चीज़ें लाइक नया लेवल या कुछ तारीफ़, रिवार्ड, रिकॉग्निशन मिलने के भी काफ़ी हाई चांसेस लग रहे हैं। ड्रेसिंग स्टाइल आपका बहुत अच्छा रहेगा बचे हुए 4 महीनों में, क्योंकि आप अपने आप पे ध्यान देते हुए नज़र आओगे, अपनी ब्यूटी पे, अपनी बातों पे, अपने बैठने पे, अपने तौर-तरीकों पे। सो डेफ़िनिटली क्योंकि जब हम किसी अच्छी जगह पे जाते हैं या हमारा प्रमोशन हो जाता है, तो पीपल कीप ऑन आई ऑन यू कि आज आपने क्या पहना, आज आप कैसे दिख रहे थे, आज आपने कैसे बात करी, आपने सिचुएशन को कैसे हैंडल करा। तो आप भी अपने आप को थोड़ा-सा मतलब दैट पैम्पर करते हुए नज़र आ रहे हो, जो कि अच्छी बात है। ओके, 8 ऑफ वांड्स का कार्ड हमारे पास आया है। ओके, तो यहाँ पे मुझे कुछ ऐसा लग रहा है कि काफ़ी कुछ कम्युनिकेशन वगैरह आपका चल रहा है, ठीक है ना? सो वहाँ पे शायद आपको कम्युनिकेशन में क्लोज़र नहीं मिल रहा है, या तो किसी से आप ऑनलाइन बात कर रहे हो, मैट्रिमोनियल में बात कर रहे हो, शादी से रिलेटेड कुछ ना कुछ चीज़ें हो सकती है, तो वहाँ पे आपको क्लोज़र मिलने के काफ़ी हाई चांसेस हैं। यहाँ पे आपका दिल टूट सकता है या नेगेटिव चीज़ों से आप बाहर निकलने के चांसेस हो सकते हो। तो जब एक तरफ की नेगेटिविटी से निकलोगे तभी दूसरे की तरफ आप जाओगे। सो आई मस्ट से कि अगर काफ़ी लंबे समय से किसी ऐसी कन्वर्सेशन में आप इन्वॉल्व हो जिसका कि आपको कोई सर-पैर पता नहीं चल रहा है, पता नहीं चल पा रहा है, देखने में चीज़ें बहुत बढ़िया है, ग्लूमी है, बट आई 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 कैन से कि आपको थोड़ा-सा यहाँ पे पेशेंस मेंटेन करने की ज़रूरत है और चीज़ों को इतना भी ज़्यादा आप दिल से मत लगाइए बिकॉज़ दिस इज़ नॉट द राइट थिंग्स, आई मस्ट से, ठीक है ना? सो कोई ऐसी इन्फॉर्मेशन भी हो सकती है जो कि काफ़ी लंबे समय से आप जिसका वेट कर रहे थे, ठीक है? वो शायद आपके लिए उतनी राइट ना हो जितना कि आप सोच रहे थे, तो उससे भी आप आगे बढ़ते हुए नज़र आ रहे हो। क्वीन ऑफ वांड्स का हमारे पास कार्ड है जिसको कोलैबोरेट कर रहा है किंग ऑफ पेंटिकल्स। तो बेसिकली एक नेगेटिव लेडी आपकी तरफ हो सकती है जो कहीं न कहीं आपकी लाइफ में चिढ़ती है या कोई ऐसी फ्रेंड आपके पास हो सकती है जिसको कि आप कुछ बताते हो तो कहीं न कहीं चीज़ें आपकी रुकती होती-होती रुक जाती है, स्पेशली इन योर वर्क फ्रंट, ठीक है ना? शायद हो सकता है कि आपको पता ना हो बट इसी की वजह से शायद आपका अप्रेज़ल उतना अच्छा नहीं हुआ है या इसी की वजह से शायद आपको लाइक हाइक उतनी अच्छी नहीं मिली है या इसी की वजह से कहीं न कहीं पैसों से रिलेटेड या इंसेंटिव से रिलेटेड किसी चीज़ों में आपको नुकसान हुआ है। तो इस लेडी से अगर आप जितना ज़्यादा डिस्टेंस मेंटेन करने की कोशिश करोगे, उतना आपकी लाइफ़ में लग्ज़री आती हुई दिखेगी। एंड हो सके तो मैं ये कहूँगी कि इनसे अपनी लव लाइफ़ भी डिस्कस आपको नहीं करनी चाहिए।
जजमेंट का कार्ड आया, जजमेंट के कार्ड को इंडिकेट करता है पेज ऑफ पेंटिकल्स, ठीक है ना। तो जजमेंट बेसिकली पुरानी सिचुएशन, सारी चीज़ों को ध्यान करते हुए नज़र आओगे। आपको अपनी परफॉर्मेंस, अपनी चीज़ों को इवैल्यूएट करते हुए नज़र आओगे कि लाइफ में मैंने बहुत ज़्यादा स्ट्रगल करा है, बहुत ज़्यादा काम करा है, बट मैं उस लेवल पे नहीं हूँ पहुँची अभी तक, या नहीं पहुँचा अभी तक जो कि मुझे जहाँ पहुँचना चाहिए था, इन टर्म्स ऑफ मनी, इन टर्म्स ऑफ ग्रोथ, ठीक है, स्टेबिलिटी, वो कहीं न कहीं आप मिस करते हुए नज़र आओगे। बट आपके अंदर पोटेंशियल बहुत ज़्यादा है, चीज़ें बहुत अच्छी है, मेहनत करना आप बिल्कुल नहीं छोड़ोगे। सो आप फिर एक बार से नीचे अगर गिर गए थे तो उठ के दोबारा से ऊपर बहुत ज़्यादा 100 नहीं 200% अपना देने वाले हो, मेहनत करने वाले हो और उस चीज़ को अचीव करने वाले हो जो शायद काफ़ी लंबे समय तक आप उस चीज़ का वेट कर रहे थे, ठीक है ना? क्योंकि आपको एक्चुअली ना, हम क्या होता है कि हम डॉक्टर के पास जाते हैं तो डॉक्टर हमारी नब्ज़ पकड़ लेता है। नब्ज़ पकड़ लेता है मतलब बीमारी को पता लगा लेता है कि हाँ, ये जो बीमारी है वो इस वजह से हो रही है, ठीक है ना? सो वही आपको समझ में आएगा कि जब आप सिचुएशन को इवैल्यूएट करोगे तब आपको पता चलेगा। जजमेंट का कार्ड हमें यही कहता है कि हम सिचुएशन में जाके उसको पता लगाते हैं कि एग्ज़ैक्टली गलती क्या है, और हमें पता लगता है कि यहाँ पे हमारी गलती, अगर इसकी जगह ये वाला एक्शन हुआ होता तो हमारे लिए बहुत बेहतर रहता। तो उसी पे फिर हम काम करना शुरू कर देते हैं। एम्प्रेस का कार्ड आया, बहुत प्यारा कार्ड है और उसको कहीं न कहीं इंडिकेट करता है हमारा एट ऑफ सॉर्ड्स। एट ऑफ सॉर्ड्स ये इंडिकेट करता है कि कहीं न कहीं आप किसी न किसी चीज़ में, किसी न किसी बंधन में आप बंधे हो, तो अपने आप को फ्री करने वाले हो आप, ठीक है ना? हो सकता है कि काफ़ी लंबे समय से कोई ऐसी चीज़ों में आप हो, अपने आप पे ध्यान नहीं दे पा रहे, अपनी ब्यूटी पे ध्यान नहीं दे पा रहे, अपनी चीज़ों पे ध्यान नहीं दे पा रहे, अपने हिसाब से चीज़ें जी नहीं पा रहे या चल नहीं पा रही। सो यहाँ पे बेसिकली कहीं न कहीं अपने आप को बैलेंस करने वाले हो। मतलब इस तरह की पर्सनैलिटी आप निकल के या निखर के आओगे जो कि लोग जिसको कि एडमायर करते हुए नज़र आ रहे हो। बहुत ज़्यादा अट्रैक्शन आप में आता हुआ नज़र आएगा। अगर बहुत ज़्यादा एंग्ज़ायटी और डिप्रेशन में आप थे या फिर चीज़ों को लेके बहुत ज़्यादा ऐसा है कि अपने आप में रहना है, अपना ध्यान आपने देना बंद कर दिया था, पार्लर नहीं जाते थे और हेयर में स्पा नहीं कराया या घूमने-फिरने नहीं गए, या लड़का है तो अपनी मतलब दैट बियर्ड वगैरह अच्छी तरह से नहीं रखी, हेयर कट अच्छे से नहीं लिया और कपड़ों पे ध्यान नहीं दिया। तो यहाँ पे क्या है कि अपने आप पे मी टाइम निकालते हुए नज़र आ रहे हो, अपने आप पे ध्यान देते हुए नज़र आ रहे हो, अपने आप को और ज़्यादा अट्रैक्टिव बनाते हुए नज़र आ रहे हो, क्योंकि जब आप पुरानी नेगेटिविटी से निकल के नई की तरफ जाओगे, तो कहीं न कहीं अपने आप पे ध्यान देते हुए नज़र आओगे। अब देखो, ये नहीं है कि किसी के पास पैसा नहीं है, सो वो अपना ध्यान नहीं रख सकता। हमारे पास बहुत ऐसी चीज़ें होती हैं जिससे कि हम अपने आप को खुद भी ग्रूम कर सकते हैं घर में। तो वो चीज़ें आप देखते हुए नज़र आओगे, सोचते हुए नज़र आओगे, क्योंकि कुछ लोग ये कहते हैं कि अरे भई, हमारे पास तो पैसे नहीं है खाने के, हम ग्रूमिंग के लिए या पार्लर कैसे जाएँगे? सो ग्रूमिंग, पार्लर जाना, अपने आप को मी टाइम देना, वो पार्लर जाना है पैसे खर्च करने से नहीं है। वो कई लोगों को जो पसंद होता है अपनी खुशी, वो एक कमरे में बैठे हुए हैं या अपने आप पे कुछ ध्यान नहीं दे रहे, तो वो कई लोग गार्डनिंग करने लग जाते हैं, कई लोग घर में बहुत डेकोरेटिव सामान बनाने लग जाते हैं, कई लोगों को खाना बनाने का शौक होता है, वो खाना बनाने लग जाते हैं, ठीक है? कुछ लोगों को अपना अपना चैनल स्टार्ट करना चाहते हैं, कुछ लोग अपनी व्लॉगिंग करना चाहते हैं, दुनिया के सामने उस तरह से आना चाहते हैं। तो मतलब जो आपकी अपनी पर्सनैलिटी है, जो कि आप निकाल के ला सकते हो बाहर, तो वो करते हुए मुझे नज़र आ रहे हो। यहाँ पे काफ़ी कुछ आप अचीव करते हुए नज़र आ रहे हो, वर्क फ्रंट के अंदर। यहाँ पे काफ़ी हद तक मुझे ऐसा लग रहा है कि कुछ लोगों की शादी को छोड़ के बाकी काफ़ी हाई चांसेस है कि जो लोग टॉक्सिक रिलेशनशिप है, वो उस चीज़ से कहीं न कहीं बाहर निकलते हुए नज़र आ रहे हैं और एक नई लाइफ़ को अचीव करते हुए नज़र आ रहे हैं। हालाँकि आपका जो ड्रेसिंग स्टाइल, आपका वे ऑफ थिंकिंग और आपके थॉट प्रोसेस और आपके गोल्स हैं, वो काफ़ी ज़्यादा बड़े और अच्छे होते हुए नज़र आ रहे हैं, जिसमें कि मुझे दिख रहा है कि डेफ़िनेटली आपको आने वाले समय में कोई ना कोई बहुत बढ़िया खबर मिल सकती है। लोग आपकी तरफ अट्रैक्ट हो सकते हैं। बहुत सारे दीवाने या फिर दीवानी आपकी बन सकती हैं, ठीक है? इस टाइम पे मुझे लग रहा है नए घर के साथ-साथ नई एक गाड़ी भी ले सकते हैं। कुछ लोग अपने लिए एंड ऑफ द ईयर कुछ ज्वेलरी परचेज़ कर सकते हैं, स्पेशली अ रिंग और मेबी गोल्ड चेन, मंगलसूत्र, अगर कोई मैरिड हैं। यहाँ पे अपनी बालों में आप कलरिंग कर सकते हैं, ठीक है ना? अगर आपका बहुत ज़्यादा मतलब हेल्थ इश्यूज़ हैं, तो उस हेल्थ इश्यूज़ से भी आप बाहर थोड़े से मुझे निकलते हुए नज़र आ रहे हो, अपने आप पे ध्यान देते हुए नज़र आ रहे हैं। इमोशनल लेवल, अगर बहुत ज़्यादा इमोशनल आप फूल थे या लोगों ने बहुत ज़्यादा आपका यूज़ किया है, सो कहीं न कहीं सिचुएशन को समझ के आप थोड़ा-सा उस पे राहत मिलती हुई नज़र आ रही है, दिमाग से काम करना चाहते हो दिल की बजाय। So all the very best, guys. I believe this 4 month is giving a very drastic change in your life. You will be a very new, ठीक है ना, एक नई पर्सनालिटी उभर के निखर के आने वाले हो, एक नेगेटिविटी अपनी लाइफ को छोड़ने वाले हो। जैसे कि हम एक पुराना गंदा कपड़ा हम फेंक के और एक नया कपड़ा पहन लेते हैं तो हाउ वी फील,
कि बहुत ज़्यादा अच्छा हमें लगता है, जैसे कि ठीक है ना? तो वो कॉन्फिडेंस आपके अंदर आने वाला है, जैसे कि हम एक फॉर्मल किसी मीटिंग में जा रहे हैं और हमारे कपड़े बहुत अच्छी तरीके से इस्त्री हैं और जूते और बेलियाँ हमारी एकदम से चमक रही है। सो एक अलग तरह का कॉन्फिडेंस आपके अंदर आता हुआ नज़र आ रहा है मुझे, क्योंकि आई मस्ट से कि अगर कोई लोग इस टाइम पे वर्किंग नहीं है, हाउसवाइफ़ है, तो डेफ़िनिटली अपना कोई ना कोई वो काम स्टार्ट कर सकती है, ठीक है ना? अपना छोटा-मोटा काम स्टार्ट कर सकती हैं, अपनी जो चीज़ है उनको एक्सपेंड कर सकती हैं। क्योंकि मुझे आई कैन सी अ वेरी गुड पोटेंशियल, नेगेटिविटी से निकल के एक पॉजिटिविटी की तरफ जाओ। किसी भी तरह का ऑनलाइन कोई बिज़नेस स्टार्ट करना चाहते हो, कोई काम करना चाहते हो, ट्यूशन पढ़ाना चाहते हो, ब्यूटी पार्लर खोलना चाहते हो, दैट यू कैन डू। ठीक है ना? नोबडी कैन स्टॉप यू। अगर आप मेरी हेल्प लेना चाहते हो, डेफिनिटली आई कैन प्रिस्क्राइब सर्टेन लाइक क्रिस्टल्स फॉर यू, फॉर योर शॉप, योर थिंग्स, ठीक है ना? दुकानों के लिए भी हमारे पास एक चीज़ें होती हैं जैसे कि आप रख सकते हो, मनी मैग्नेट वगैरह, उसे अट्रैक्ट कर सकते हो, वो आप ले सकते हो। यू कैन स्टार्ट योर थिंग और देखना आपका 2024 अभी से मेहनत करना शुरू कर दोगे तो 2024 कह रही, जो 2025 आपको बहुत ही एकदम ड्रास्टिकली बहुत अच्छा रिजल्ट देने वाला है। राइट, थैंक यू एवरीवन, बाय, टेक केयर।